बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। आप सबको पता चल गया होगा मॉनेटरी पॉलिसी का। देखिए, उम्मीद तो ये थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा चांसेस यही थे, स्टेटस को के दो के थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज मार्केट में र्यूमर्स थी, जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त एक रैली जो है ना वो आज बनाई कि शायद बड़ा कोई ज़्यादा बल्कि जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किया जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें डॉलर और इन्फ्लेशन ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है वो है। तो आपको पता है मार्केट में र्यूमर्स तो पाकिस्तान में फ़ौरन आती हैं और PSX में हमेशा जो है फिर वो जो एक गेम बनती है वो इन र्यूमर्स भी बनती है। तो वही हुआ आज भी। अब इसमें देखें जो अनाउंसमेंट हुई है, एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी था एक ज़्यादा फीलर के कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। सो वो आप कह सकते हैं कि उस तरह का एक जो होता है ना, एक बूस्ट मिलता है, एक मज़ा आता है कि यार बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट हुई। जिस तरह के लास्ट टाइम जब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई 100-200 तो कम से कम जो है इंक्रीज़ होगा, लेकिन वो स्टेटस को रहा, तो वो एक बड़ी सरप्राइजिंग और अच्छी न्यूज़ थी। तो इस दफ़ा अगर ये 50 बेसिस पॉइंट भी डिक्रीज़ करता तो वो मार्केट कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर रही थी कि हो सकता है, हाँ, अगर कोई 100 बेसिस पॉइंट नीचे चला जाता तो मार्केट में एक बड़ा बूस्ट मिलता कि यार ये एक रिवर्सल अच्छा हो गया। लेकिन स्टेटस को रहा है, दो के इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन मेरे ख्याल में जो आज का एक मूव बनी थी मार्केट में, उसके लिहाज से थोड़ा सा एक नेगेटिव थोड़ा सा मार्केट इसको ज़रूर लेगी। तो उसके लिए बेहतर यही है कि हम अपनी स्ट्रेटजी को फोकस करें। एज सच वरी वाली कोई बात नहीं है। एक करेक्शन आ सकती है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं, मार्केट संभलेगी, क्योंकि ओवरऑल इस वक्त जो परसेप्शन दी जा रही है, जो आपकी फ़िनांस मिनिस्ट्री इंडस्ट्री वाली साइड पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो सूरत हाल है, जो आपके डॉलर की इस वक्त एक स्टेबिलिटी है पाक रुपये के साथ, तो ये तमाम चीज़ें ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट को भी नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये इस वक्त जो आपके टॉप पे लोग बैठे हैं वो किसी तरह भी नहीं चाहते कि मार्केट की परसेप्शन ओवरऑल और PSX एज अ पार्ट वो दोबारा से उस सिचुएशन पे जाए जिस सिचुएशन पे हम पिछले चंद साल में हमने देखा है, और उसमें बड़ा बुरा जो है वो मार्केट के लिए रहा। और मार्केट अगर 2-3 हज़ार पॉइंट की रैली बनाती थी तो 5,000 का डिप ले लेती थी, और पूरा साल एक PSX जो सी अगर आप देखें एज ए होल तो वो सिर्फ 2-3 हज़ार के स्पैन में मूव करती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जो है वो जा रही हैं। तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अब हमारी स्ट्रेटजी कल के वाले से क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये अनाउंसमेंट के बाद कि बहुत सी जगहों पे हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है, बहुत सी जगहों पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और कुछ जगहों पे अगर मौका मिलेगा तो हम फिर वहाँ पे दोबारा बाइंग भी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी KSE इंडेक्स की तरफ। आज 539 पॉइंट्स के साथ जो है KSE इंडेक्स ने 51,482 पे जो है वो क्लोजिंग दी, और कल जो वो 51,000 से नीचे आ गया था, तो आज माशाल्लाह उसने ज़बरदस्त गेन किया। उसमें मैंने बताया कि एक मार्केट में एक र्यूमर स्टार्ट हो गई थी कि जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे नंबर के साथ शायद मोर देन 100 बेसिस पॉइंट पे डिक्रीज़ कर रहा है, तो मार्केट में एक बूस्ट आया। अब इसमें देखें कल के लिए मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले सकती है डेफिनेटली, क्योंकि जिन सेक्टर्स में अगर ये डाउन जाता इंटरेस्ट रेट, तो जो सीमेंट सेक्टर है, आपका रिफाइनरी है, स्टील है, टेक्सटाइल है, बहुत से सेक्टर हम सब डिस्कस करते रहते हैं, उनमें जो एक उनको बूस्ट मिलना था, थोड़ी सी पॉजिटिविटी, वो अब थोड़ा सा दोबारा सस्टेन करेंगे अपनी प्राइस, आप कह सकते हैं। एज सच नेगेटिव कुछ नहीं है, चीज़ें वहीं पे रहेंगी, यानी जिस जहाँ पे खड़ी थी। लेकिन ये है कि जो एक बूस्ट मिल सकता था फर्दर मार्केट को, उसमें थोड़ा सा आप कह लें टाइम लगेगा मार्केट को दोबारा से अप ग्रो करते हुए, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत से स्टॉक्स में आपको ये जो डिप अगर आता है तो उसमें बहुत से स्टॉक जो से कि अपनी बाइंग रेंज में आते हैं, तो वहाँ पे आपको बाइंग ज़रूर जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो बाउंस बैक करेंगे। और उसमें ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के आप देख रहे होंगे कुछ रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और फिरोज़ का रिज़ल्ट आया है, और सूखा का रिज़ल्ट आपने देखा। और सूखा का मैंने कल वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आप उसका स्टॉप लॉस लगा लें और देख लें, अगर किसी ने प्रॉपरली उसको फॉलो किया होगा तो वो आज बड़ा टाइमली जो है वो एग्ज़िट कर गया होगा। और 113 से आई थिंक उसने डिप लिया, 105 का स्टॉप लॉस का था, तो आप देखें उसने 99 को भी टच किया। बट अगेन रिज़ल्ट ठीक है,
आने वाले दिनों में फिर ये बाउंस बैक कर जाएगा। तो अगर फर्दर डिप आती है तो हम डिस्कस कर लेंगे कहाँ पे इसको दोबारा बाय बैक किया जा सकता है। फ़िरोज़ का रिज़ल्ट भी ठीक है और फ़िरोज़ में भी आप देख लें दोबारा जो है 180 पे जो है वो आ रहा है और हमने उसको टारगेट किया हुआ है कि इंशाल्लाह 200 को भी टच करेगा और ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो उसको भी स्टॉप लॉस के साथ अब आप जो है ना वो होल्ड करें। ऑयल एंड गैस में OGDC अब एटलीस्ट 9900 इस रेंज में अपने आप को जो है ना वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो टारगेट यही है कि यहाँ से जब वो क्लोजिंग ज़रा 103 104 की देगा तो 100 का स्टॉप लॉस लगा के हम होल्ड करेंगे या वहाँ पे जाके अगर अच्छी क्वांटिटी है तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे जिन दोस्तों ने भी 95 94 पे बाई किया हुआ है। बाकी ऑयल एंड गैस में PSO अभी भी ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। इंशाल्लाह 150 से ऊपर जाएगा। वो PRL में अब अपना जो स्टॉप लॉस है 18.5 पे ले आएँ आप, 19 से ऊपर आ गया है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने आप को सिक्योर करें और ये नहीं कि यहाँ पे जाके अब आप 19.5 पे 19.3 पे या कल वो आप जाके इसको बाय कर लें। बाकी IT सेक्टर में स्टिल अच्छे रेट्स हैं, अवेलेबल हैं, होल्ड करें जिनके पास होल्डिंग है। जो बाय करना चाहते हैं बिल्कुल डिप पे बाय कर सकते हैं। कल अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है उसमें चाहे नेटसोल हो चाहे सिस्टम हो तो ये दोनों ज़रा बेहतर मूव करते हैं। एवियन भी अच्छे रेटों पर है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप होल्डिंग कर सकते हैं। तो IT सेक्टर में एज सच कोई इशू नहीं है, रेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आप अगेन टारगेट कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। पावर सेक्टर में आपको तकरीबन 99.99 कह लें कि 100 को टच कर लिया। बेहतरीन स्टॉक हर लिहाज से हम डिस्कस करते रहते हैं तो उसके लिए वही स्ट्रेटजी है कि लॉन्ग टर्म रखें, एक्शन दे, साथ साथ डिविडेंड अवेल करें और साथ साथ आप कैपिटल गेन भी जो है अवेल साथ करते जा रहे हैं। हाँ, स्टॉप लॉस जो है वो आप फॉर द सेफर साइड 95 का लगा लें तो बेहतर है। फूड सेक्टर में मिचेल्स ने दोबारा जो है आज देखें कि रैली बनाई और 100 पे आ गया और उसको भी बार बार डिस्कस किया। पहले भी अच्छा प्रॉफिट गेन किया, पूरी एग्जिट स्ट्रेटजी भी बताई थी और दोबारा री एंट्री की प्राइस भी जब आई थी तो बता दिया था। तो अब माशाल्लाह उसमें फिर रैली है। अब अगर कल वो क्लोजिंग अच्छी देता है तो फिर हम 100 का स्टॉप लॉस लगा के उसको फर्दर होल्ड करेंगे। पोटेंशियल उसमें मैंने बताया था कि है इंशाल्लाह 117 को लास्ट टाइम उसने टच किया था तो उम्मीद है इस दफ़ा 120 को भी इंशाल्लाह क्रॉस करेगा और साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहेंगे। इसी तरह सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर में एक एक्सपेक्टेशन थी अगर आज मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट कम होता तो इनमें एक एक्टिविटी अच्छी बन जानी थी, इंक्लूडिंग TPLP भी। TPLP इस साल सिर्फ इस वजह से मार खा रहा है कि इस साल आपको पता ही है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कहाँ से कहाँ चला गया। तो इसी तरह अब सीमेंट स्टील में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोबारा चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ आएंगी, लेकिन एक जो जंप हम इमीडिएट एक्सपेक्ट करते थे वो शायद अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, एक्टिविटी जनरेट होगी कंस्ट्रक्शन साइड पे, तो फिर क्योंकि रेट अभी भी 2 के सीमेंट सेक्टर में कुछ स्टॉक्स एक बिल्कुल लो के बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दे चुके हैं तो लेकिन अभी भी वो लेवल्स हैं कि जहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखें तो बहुत पोटेंशियल है कि यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त जो गेन है वो मिल सकता है। बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा सीमेंट स्टील में। तो अभी के लिए जो है ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, फार्मास्यूटिकल ख़ास तौर पे उनको फोकस करें, उनमें एक एक्टिविटी आपको जनरेट होती नज़र आएगी। एबर्ट जो है वो 400 से नीचे आ गया है और यही प्राइस है जहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर आप इसमें अच्छी मूवमेंट जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। हाई नून जो है वो भी 2 के 400 से नीचे है तो बहुत बेहतरीन प्राइस है, लेकिन अभी भी आई थिंक 413 भी बुरी प्राइस नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो वो अच्छा आपको गेन दे सकता है। बाकी ये कल के लिए स्टे पॉजिटिव, एहतियात करें, बस सिर्फ इस लिहाज से एहतियात सिर्फ इतनी कि जो स्टॉक्स आपके अच्छे लेवल पे हैं, अच्छा गेन दे रहे हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें, बस दैट्स इट। वो स्टॉप लॉस आपको जो है वो सेफ़ रखेगा। अगर किसी किस्म का डिप आता है, अगर स्टॉक फर्दर अपसाइड मूव करता है तो आप तब भी इंजॉय करेंगे फर्दर प्रॉफिट, लेकिन अगर डिप आता है तो आप एटलीस्ट जो है एक पॉजिटिव एग्जिट ले जाएंगे और उसी स्टॉक को या किसी और स्टॉक को आप फर्दर डिप पे जो है ना वो बाय बैक कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और वो चीज़ नीचे चली जाती है और सपोज़ आप किसी में 10% गेन मिल रहा है, किसी में आपको सपोज़ 5% गेन मिल रहा है और वो कल 6% नीचे चला जाता है तो आप लॉस में आ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो ज़रूर लगाएं और जो अच्छी रेंज में है स्टॉक जो हम डिस्कस करते हैं बाइंग रेंज, वहाँ पे कोई आता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल
बाय कर सकते हैं और होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको फ़ायदा होगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है, और कल की क्लोजिंग के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि परसों के लिए हमारी जो है वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जिनके कुछ रिजल्ट्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, उनको अब नेक्स्ट क्वार्टर के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।